एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक सिटी को दिखाते हैं। सिटी के अंदर जमीन पे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। उनकी बॉडी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ 3 बच्चे उस सिटी के अंदर इधर से उधर भाग रहे होते हैं। वो तीनों उन ज़ॉम्बीज़ से खुद की जान को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तीनों भागते हुए एक घर के अंदर छुप जाते हैं और घर के गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन वो घर का गेट बिल्कुल ही मजबूत नहीं होता है। उस घर के बाहर की तरफ से एक धमाका होता है। उस धमाके के साथ ही वो गेट कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर उन तीनों में सबसे बड़ा वाला लड़का अपना चक्कू बाहर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है, मेरे भाई बहन से दूर रहो। फिर हम देखते हैं वहाँ सामने की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि लगातार काफ़ी तेजी से उस घर के अंदर घुसते जा रहे हैं। उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उनमें से 2 अपने भाई के आगे चिपक जाते हैं। उनका बड़ा भाई उनसे कहता है, तुम में से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा, अभी तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। इसी समय उस घर के बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देने लगती है, थंडर स्ट्राइक। ये आवाज के साथ में वहाँ पर एक बहुत तेज लाइट आती है। वो लाइट सीधा के उन ज़ॉम्बीज़ की ओर पड़ती है और सारे ज़ॉम्बीज़ एक ही झटके में मर जाते हैं। वो लाइट इतनी तेज होती है कि एक ही झटके में उस लाइट की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ धूल बन के उड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे लाइट कम होती है। वो बच्चे बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी बॉडी चमक रही है। वो बच्चा बहुत ज्यादा खुशी से उस आदमी को देख रहा होता है। वो आदमी भी उन बच्चों की तरफ देखता है और उनसे कहता है, क्या तुम तीनों ठीक हो? वो बच्चा उस हंटर को देखता है और उसे कहता है, तुम तो एक हंटर हो, तुम बहुत ज्यादा शानदार हो, तुम्हारा अटैक बहुत अच्छा था, अब मैं भी एक हंटर बनना चाहता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ साल बाद दिखाते हैं। एक हंटर एकेडमी के अंदर एक टीचर ने एक स्टूडेंट को हंटर एग्जाम के अंदर फेल कर दिया है। वो स्टूडेंट उस टीचर के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है, उससे कहने लगता है, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे हंटर एग्जाम एक बार और देने दीजिए, मैं पक्का वादा करता हूँ इस बार जरूर से पास हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद उस टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। टीचर उस बच्चे के रिजल्ट को उठाता है और उसके मुंह पर जोर से फेंक के मारता है और फिर उससे कहता है, तुम्हें एक और मौका चाहिए, हमने तुम्हें पहले ही 6 बार मौका दे चुके हैं और उन 6 में से एक बार भी तुम्हारे रिजल्ट के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया, तुम हर बार बहुत बुरी तरह से फेल हुए हो। अब तुम्हें एक बात को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, तुम कभी भी एक हंटर नहीं बन सकते हो, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। इसके बाद में हम इस टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये एक क्लास डायरेक्टर है और बी रैंक हंटर ग्रुप का एक मेंबर है जो कि अब रिटायर्ड हो चुका है। और सामने की तरफ जो पड़ा हुआ स्टूडेंट जिसको अभी इसने फेल कर दिया है, ये वही लड़का है जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। इसका नाम लिन वैन है और अभी 17 साल का हो चुका है और साथ ही इसके पास में कोई भी सुपर पावर नहीं है। इसके बाद में लिन वैन उस हंटर एकेडमी से बाहर निकलता है और सोचने लगता है, मैंने 6 बार हंटर एकेडमी का एग्जाम दिया है और हर बार मैंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से एक हंटर बन जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। मैं 6 बार उस एग्जाम के अंदर बुरी तरह से फेल हो चुका हूँ। अब तो ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है, मैं कभी भी अपनी स्किल को अवाक नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कोई स्किल है ही नहीं। लिन वैन ये सोचता हुआ चल रहा होता है, तभी अचानक से उसके सर पे एक बुक आई गिरती है। ये बुक लैंगविंग के सर पर काफी ऊंचाई से गिरी होती है। लैंगविंग से काफी दर्द होता है। लैंगविंग ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, ये किसने किया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ऊपर देखता है, वहाँ पर एक लड़का है जो कि अपनी पावर की वजह से हवा में उड़ रहा है। इसका नाम योटाओ है। ये लैंगविंग का छोटा भाई है और यही वह छोटा लड़का है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में लैंगविंग के पीछे छुपते हुए देखा था। योटाओ इस टाइम पे सी रैंक का एक हंटर है। लैंगविंग और योटाओ दोनों ने साथ में हंटर एकेडमी के अंदर एग्जाम दिया था, जिसमें लैंगविंग तो फेल हो गया और योटाओ डी रैंक का एक हंटर बन गया। बाद में थोड़ा टाइम बीतने पर योटाओ को प्रमोशन हुआ और उसे सी रैंक हंटर बनाया गया। यहाँ पर सबसे स्पेशल बात यह है, अपने छोटे भाई की इस तरक्की को देखने के बाद लैंगविंग बिल्कुल भी जेलस नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। इसके बाद में अगले सीन में हम लैंगविंग और योटाओ को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। योटाओ लैंगविंग से कहता है, अच्छा तो इस बार भी तुम अपनी स्किल्स को अवाक नहीं कर पाए, लेकिन भाई तुम्हें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने बचपन से देखा है, तुमने हर बार मुझे प्रोटेक्ट किया है और अभी तक भी तुम ही मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो। अब मेरी बारी है, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे रहते तुम्हें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लैंगविंग कहता है, मुझे पता है तुम मेरे साथ में हो, लेकिन बस कुछ दिन बाद में मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। कुछ दिन बाद में मुझे वापस से एरिया 22 के अंदर जाना होगा। लैंगविंग के कहने के बाद में हमें इस वर्ल्ड की एक हिस्ट्री का बताया जाता है, जिसमें साल 2050 में इस वर्ल्ड के ऊपर जेड वायरस का अटैक हुआ। इस वायरस के कारण लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट होने लगे। उन ज़ॉम्बीज़ ने और लोगों को इन्फेक्टेड करना शुरू किया। केवल कुछ हाई क्लास के लोग, जिन्हें हंटर्स नाम दिया गया, वो ही उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर पाए। उन्हीं ने ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करके इस पूरी जगह को ठीक किया और सब कुछ वापस से सेटल किया। इस टाइम के बाद में हंटर युग की शुरुआत हुई। टैलेंटेड हंटर्स को स्काईलैंड सिटी के अंदर जाने की परमिशन मिलती है और वहीं दूसरी तरफ वो हंटर जो 18 साल तक खुद की बॉडी को अवाक नहीं कर पाते, उन्हें अनअवाकंड हंटर कहा जाता है। 18 साल तक स्किल अवाक न होने पर यह समझा जाता है कि वो हंटर कभी भी अपनी स्किल को आगे अवाक नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है। लैंगविंग इसका क्या सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ चलते हुए आ रही है।
इसका नाम जी लैन है और शायद ये वही लड़की है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। लिन वैन जी लैन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। लिन वैन जैसे ही इस लड़की को देखता है वो अपनी चमकती आंखों से शर्माते हुए बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी योटाओ चिल्लाए कहता है, मेरी होने वाली भाभी यहाँ हो, हम यहाँ पर है। ये सुनकर लिन वैन अपने भाई को चुप करने की कोशिश करता है और उसे कहता है, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें उसे इस नाम से नहीं बोलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जी लैन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जी लैन उन दोनों के पास में आकर उन्हें हाय बोलने लगती है। तभी योटाओ वहां जाने लगता है और अपने भाई से कहता है, आप जी लैन से बात करो, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। लिन वैन अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है, रुक जाओ, काम को बाद में कर लेना। तभी योटाओ गुड लक बोलकर वहां चला जाता है। इसके बाद में लिन वैन जी लैन की तरफ देखने लगता है और सोचता है, मैं काफी टाइम से अपना सारा टाइम हंटर बनने के लिए दे रहा था, वो बात अलग है, उसके बावजूद भी मैं हंटर नहीं बन पाया और अब तो मैं लगभग अनावाकंड हंटर तो बन ही गया हूँ। यानी कि अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, मुझे अभी अच्छी तरह से जी लैन से बात कर लेनी चाहिए। ये सोचने के बाद लिन वैन जी लैन से कहता है, जी लैन तुम यहाँ कैसे? जी लैन कहती है, मुझे पता पड़ा आज तुम्हारा एग्जाम था, कैसा रहा एग्जाम, क्या तुम अवाक हो पाए? लिन वैन कहता है, नहीं कुछ खास नहीं। लिन वैन कह रहा होता है, इससे वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो लिन वैन के सिर पे अपना हाथ रखता है और उसे कहने लगता है, लिन वैन तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तू डेट पे आया है? लिन वैन उस लड़के को देखता है और उसे कहता है, वीजी मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ये कहने के बाद लिन वैन सोचने लगता है, ये डी रैंक का एक वॉरियर है, ये और मेरा भाई दोनों एक साथ हंटर अकेडमी से पास हुए थे, लेकिन मेरे भाई का प्रमोशन हो गया और वो सी रैंक का एक हंटर बन गया और ये अभी भी डी रैंक पे रह गया। ये मेरे भाई से बहुत ज्यादा जलता है, लेकिन अब क्योंकि इसका जोर मेरे भाई पे नहीं चलता, ये मेरे भाई के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकता, इसलिए ये अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने की कोशिश करता है। तभी विशी लिन वैन की जेब में से उसका रिजल्ट बाहर निकलता है। लिन वैन उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है, रुक जाओ, वो मेरा रिजल्ट है, तुम्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है। तभी विशी को स्किल यूज करता है, उसके साथ करते ही उसका हाथ लोहे का बन जाता है। इसके बाद में विशी लिन वैन के बालों को खींचने लगता है और फिर उससे कहता है, ज्यादा सेल्फिश मत बनो, मैं केवल तुम्हारे रिजल्ट को देख रहा हूँ, रिजल्ट देखने के बाद में तुम्हें ये लौटा दूंगा। ये कहने के बाद में विशी उस रिजल्ट को देखता है और फिर जोर से हंसने लगता है और फिर अपने दोनों साथियों से कहता है, देखो यहाँ आओ, इसके रिजल्ट को देखो, इस लड़के ने 6ठी बार हंटर एकेडमी के अंदर एग्जाम दिया था और 6th टाइम भी ये बुरी तरह से फेल हो चुका है। विशी के साथी कहते हैं, 6ठी बार ये एक एग्जाम के अंदर फेल हो गया, ये सच में बिल्कुल स्टूपिड है। विशी कहता है, मुझे तो योटाओ के ऊपर तरस आता है कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई को देखो वो कितना टैलेंटेड है और तुम कितने बेकार हो। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि योटाओ तुम्हारा भाई है ही नहीं, योटाओ और तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल अलग अलग है। ये सुनकर लिन वैन को गुस्सा आता है। लिन वैन विजी के मुंह के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है, लेकिन मुक्का पड़ने से पहले ही विजी अपनी स्किल्स करके अपने चेहरे को भी लोहे का बना लेता है। इसलिए लिन वैन का मुक्का पड़ने के बाद में विजी के तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि लिन वैन के हाथ पे ही बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। इसके बाद में विशी लिन वैन को दूर फेंक देता है और उसे कहता है, तुम बिल्कुल कचरा हो और हमेशा बिल्कुल कचरे रहोगे, चाहे तुम कितनी बार भी एग्जाम दे लो, तुम कभी भी हंटर एकेडमी के एग्जाम में पास नहीं हो सकते। तभी जी लैन लिन वैन के पास में आती है और उसे उठाने लगती है। ये देखकर विशी कहता है, ए लड़की, ये लड़का बिल्कुल कचरा है, इसके बावजूद भी अभी भी तू इस लड़के को डेट क्यों कर रही है? क्या तूने अभी सुना नहीं, ये 6ठी बार हंटर एकेडमी के एग्जाम में फेल हो चुका है। जी लैन उस लड़के की बात को पूरी तरह से इग्नोर करती है और अपनी स्किल का यूज करके लिन वैन के घावों को ठीक करने लगती है। लिन वैन उठने की कोशिश करता है, जी लैन कहती है, लेटे रहो, उठने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे घावों को ठीक कर रही हूँ। ये देखकर विशी कहता है, अच्छा तो तुम एक हीलर हो और तुम्हारे इस स्किल को यूज करने के तरीके से पता पड़ रहा है कि तुम डी रैंक पर हो। ये कहने के बाद विशी जी लैन के पास में आता है और उसके हाथों पकड़ लेता है और उसे कहता है, इस कचरे के साथ में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ में चलो, हम खूब मजे करेंगे। जी लैन अपने हाथों छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, वो विशी से कहती है, छोड़ो मेरे हाथ को, लेकिन विशी नहीं छोड़ता। तभी लिन वैन विशी के पाँव को पकड़ लेता है और उसे पकड़ खींचने लगता है और फिर उसे कहता है, जी लैन को जाने दे, तेरे को मुझसे लड़ाई करनी है तो मुझसे कर ले, जी लैन को छोड़ दे। लेकिन विशी लिन वैन की बात भी नहीं मानता, वो अपने पाँव को छुड़ाने के लिए लिन वैन के मुंह पर एक जोर से लात मार देता है। ये लात पड़ते ही लिन वैन दूर तक सिमटता हुआ जाता है। ये देखकर जी लैन कहती है, लिन वैन क्या तुम ठीक हो? जीशी कहता है, कचरा है वो, जाने दो उसे। फिर जीशी लिन वैन से कहता है, ए लड़के, मेरे सामने बिल्कुल चुप रह कर, तू एक कचरा है, अपनी हद में रह, मेरे सामने बोलने की दोबारा से हिम्मत मत करना। फिर विशी जी लैन से कहता है, ए लड़की, मेरे साथ में चल, मैंने तुझसे अभी तो कहा ये लड़का बिल्कुल कचरा है, मेरे साथ में चलेगी, बहुत मजे करेंगे। विशी ये कह रहा होता है, तभी वहां पर उड़ते हुए योटाओ आ जाता है। योटाओ कहता है, विशी जी लैन को जाने दे। जैसे ही विशी इस आवाज को सुनता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ विशी के ऊपर एक जोरदार अटैक हो जाता है। योटाओ का ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। विशी घसीट सवा बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन विशी अपने आयरन हैंड का यूज करके खुद की बॉडी को संभालता है और फिर योटाओ की तरफ देख के कहता है, योटाओ तो आ गए तुम। योटाओ कहता है, मैं आ चुका हूँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे अब एक सेकंड भी रुकना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा।
ये सुनकर विशी और उसके सारे साथी वहां जाने लगते हैं। विशी कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरे को बिल्कुल भी फाइट करने में इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ। वो बिना कुछ कहे तुम्हारे एक बार कहते ही मैं मान गया। ये कहने के बाद विशी और उसके दोनों साथी वहां चले जाते हैं। इसके बाद में योटाओ अपने भाई लेनविन के पास में आता है और उसे कहता है लेनविन क्या तुम ठीक हो? लेनविन खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा टाइम अकेले बिताना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पीछे मत आना। ये कहते हुए लेनविन भागते हुए वहां जाने लगता है। वो भागते हुए सोचता है मैं इतना कचरा क्यों हूँ, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। उस विशी ने मेरे ऊपर अटैक किया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने जीलैंड पे भी अटैक किया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे को थोड़ा ताकतवर होना चाहिए था। ये सोचते हुए लेनविन एक बिल्डिंग की छत पे आके बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है ये सब सोचने से या फिर किसी के सामने कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा। चाहे मैं गॉड को कंप्लेन क्यों करूं, गॉड के ऊपर ही कितना ही चिल्ला लूं, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सब कुछ तभी बदलेगा जब मैं खुद बदलने की कोशिश करूंगा। ये सोचते हुए विशी सामने की तरफ देख रहा होता है। सामने की तरफ एक दीवार होती है जिसने इस सिटी को चारों तरफ से घेर रखा है। इस सिटी के ऊपर मॉन्स्टर हर तरफ से अटैक करते हैं, इसलिए इस सिटी को बचाने के लिए चारों तरफ की दीवार बनाई गई है। जिसमें विशी की नजर एक धमाके पर पड़ती है जो कि उस दीवार के ठीक पास में हुआ है, जिससे उस दीवार के अंदर छेद हो जाता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स उस छेद से होते हुए उस सिटी के अंदर घुसने लगते हैं। ये देखकर लिंगविंग उस दीवार की तरफ भागने लगता है और सोचता है मैंने अच्छी तरह से देखा है वो सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं थे, वो सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज थे, उनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सोचते हुए लेनविन उस जगह पहुंचता है और वहां पहुंच के देखता है वहां पे काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी होती है। उस जगह पर ज़ॉम्बीज का अटैक हो चुका है और ज़ॉम्बीज ने काफी सारे लोगों को मार दिया है। तभी लेनविन को एक लड़की और सेंधरी लगती है। वो कह रही होती है मुझे बचाओ, क्या कोई है आसपास? लेनविन देखता है ये आवाज जीलैंड की होती है जो कि जमीन में पड़ी होती है। जीलैंड के ठीक पीछे एक ज़ॉम्बी होता है जो कि लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लिनवेन जब उस ज़ॉम्बी को देखता है तब वो सोचता है मेरे पास बिल्कुल ही पावर नहीं है, मैं अभी तक किसी भी स्किल को अवाकर नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं अभी आगे बढ़कर इस ज़ॉम्बी के साथ फाइट करता हूँ तो किसी भी हाल में मैं इसे जीत नहीं सकता हूँ, मैं केवल इसके सामने मारा ही जाऊंगा। लेनविन ये सोच रहा होता है कि तभी वो ज़ॉम्बी उछलकर जीलैंड के ऊपर अटैक कर देता है। जीलैंड से बहुत डर जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने चेहरे नीचे की तरफ कर लेती है। तभी वो देखती है वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर नहीं गिरा है। वो ऊपर की तरफ मुंह करती है और फिर देखने लगती है। वहाँ पे सामने लेनविन है जिसने उस ज़ॉम्बी को रोक दिया है। लेनविन ने एक लकड़ी को उस ज़ॉम्बी के मुंह में घुसा दिया है और इसके बाद में लेनविन उस ज़ॉम्बी को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है। जीलैंड लेनविन को देख कहती है लेनविन क्या तुम उसे ज्यादा देर तक रोक सकते हो? इसी से वो ज़ॉम्बी अपने मुंह को जोर से बंद करता है। उसके साथ करते ही वो लकड़ी दो टुकड़ों में टूट जाती है और इसी के साथ वो ज़ॉम्बी लेनविन के ऊपर हावी हो जाता है। लेनविन जमीन पर गिर जाता है और ज़ॉम्बी लेनविन की बॉडी के ऊपर काटने की कोशिश करता है। लेनविन अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि किसी भी तरह से उस ज़ॉम्बी को रोक सके। लेनविन सोचने लगता है मुझे पता था ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे किसी भी हाल में फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जीलैंड के लिए तो मुझे ये करना ही था। तभी जीलैंड कहती है लेनविन मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में फंस गए हो। लेनविन कहता है ये सब इस बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं इस ज़ॉम्बी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ। तभी वो ज़ॉम्बी भी अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है और लेनविन की गर्दन के ऊपर काटने की कोशिश करता है। इसी समय कहीं से एक बहुत जोरदार अटैक होता है सीधे उस ज़ॉम्बी की गर्दन के ऊपर। इसके साथ ही उस ज़ॉम्बी का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो ज़ॉम्बी तुरंत मर जाता है। लेनविन दिखता है ये अटैक योटाओ ने किया है। योटाओ उड़ते हुए उस तरफ आ गया है। योटाओ के साथ में विशी भी है। विशी लेनविन के पास में आता है और उसे कहता है तुम्हारी डेट अभी तक चल रही है और तुम डेट बनाने के लिए इस जगह पर आए हो जहाँ पे चारों तरफ मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज है। चुप रहना, बिल्कुल भी जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में तुमसे बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम एक बहुत बड़े खतरे में हैं जहाँ से हमें किसी भी तरह से निकलना होगा। तभी योटाओ कहता है दीवार टूट चुकी है, दीवार के छेद के कारण काफी सारे मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज सिटी के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं। लेनविन कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कुछ म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को भी देखा था जो कि सिटी के अंदर घुस रहे हैं। ये सुनकर विशी कहता है तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, म्यूटेंट ज़ॉम्बी वो आसपास में कहीं पे भी नहीं है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया हम कितने बड़े खतरे में हैं और अब झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेनविन कहता है मुझे पता है इससे मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये काफी हद तक नामुमकिन भी है, लेकिन सच भी यही है। दीवार टूटने के बाद में मैंने यहाँ पर म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को देखा था। विशी कहता है यानी कि बचने का अब केवल एक ही रास्ता है, हमें स्कूल के अंदर छुप जाना चाहिए। मुझे लगता है स्कूल क्या ज्यादा सिक्योर है, उसके अंदर इन ज़ॉम्बीज से घुसना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। ये कहते हुए विशी स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लेनविन उसे रोकता है और उसे कहता है रुक जाओ, स्कूल की तरफ मत जाओ। विशी कहता है क्यों, तुम क्या चाहते हो हम यहीं पे खड़े रहें और उस ज़ॉम्बीज हम पर अटैक करके हमें मार दें? लेनविन कहता है नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं चाहता। विशी कहता है मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, कुछ ही टाइम में तुम्हें स्कूल से निकाला जाने वाला है, इसीलिए तुम अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम अभी से स्कूल के अंदर जाना बंद कर चुके हो। लेकिन ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम यहाँ खड़े रहे तो पक्का मर जाएंगे,
क्या तुम हमें मारना चाहते हो? ये कहते हुए विशी लेनविन की टी शर्ट पकड़ लेता है और फिर उससे कहने लगता है, समझने की कोशिश करो, ये सारे ज़ॉम्बीज दीवार की दूसरी तरफ से यानी बाहर की तरफ से हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर हम इनके सामने सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें जितना हो सके उतना अंदर किसी सेफ जगह में छुपना होगा जब तक यहाँ पे मदद नहीं आ जाती। मदद के पहुंचते ही हम पूरी तरह सेफ होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है स्कूल इस टाइम पे सबसे सेफ जगह है। लेनविन कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे शक है तुम्हारी तरह बाकी सारे स्टूडेंट भी बिल्कुल सही होंगे। वो सब भी यही सोच रहे होंगे कि स्कूल सबसे ज्यादा सेफ जगह है, इसलिए सबके सब लोग स्कूल के आसपास में जमा हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे लिए नहीं उन ज़ॉम्बीज़ के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। वो हम सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके अच्छे से ट्रैप कर लेंगे और फिर हम सब पे अटैक करके हम सभी को मार देंगे। तुम और मेरा भाई दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम इन नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ का तो सामना कर ही सकते हैं। हमें बस यहाँ से किसी तरह से बाहर निकलना है और मिलिट्री एरिया की तरफ जाना है। वहाँ पर हमें कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाएगी। लेनविन का ये प्लान योटाओ को बहुत सही लगता है। योटाओ क्यूशी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, क्यूशी ये प्लान बिल्कुल सही है, मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसी प्लान को फॉलो करूंगा। तुम्हें नहीं करना तो तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। क्यूशी कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद के बिना अकेले मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, इसलिए अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तुम्हारे भाई के इस प्लान को फॉलो करना होगा। इसी के साथ वो चारों उस प्लान को फॉलो करने लगते हैं। वो चारों साथ में मिलिट्री एरिया की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। रास्ते में उनका सामना काफी सारे ज़ॉम्बी से होता है जिनको क्यूशी और योटाओ आगे बढ़कर मार देते हैं। योटाओ खुश होता है, क्यूशी से कहता है, देखा मेरे भाई का प्लान, अगर हम तुम्हारी बात मानकर उस स्कूल के अंदर जाके छुप जाते तो पक्का वहीं पे फंसे रह जाते। वो तो अच्छा हुआ हमने मेरे भाई की बात मानी, इसलिए हम यहाँ से बच के निकल पा रहे हैं। इसी समय यूशी और योटाओ के पीछे पीछे लैनविंग और जीलैन भी चल रहे होते हैं। जीलैन भागते हुए अपना हाथ लैनविंग सर पे रखती है। लैनविंग कहता है, जीलैन ये तुम क्या कर रही हो? तभी लैनविन को अच्छा नहीं लगता है। लैनविन की बॉडी के काफी सारे घाव धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। लैनविन कहता है, अब मैं समझा तुम मेरे घाव को ठीक कर रही हो। तभी योटाओ उड़ते हुए कहता है, सभी सब जल्दी जल्दी चलो, हम एग्जिट के काफी ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, बस हमें थोड़ी देर रोड चलना है। फिर योटाओ सामने तरफ देखता है और कहता है, बस हम पहुंच गए, देखो सामने की तरफ, सामने हंटर्स की कार है, वो हमें बचाने के लिए आए हैं। फिर योटाओ और बाकी सब लैनविन की तरफ देखने लगते हैं। योटाओ कहता है, देखा मेरे भाई का प्लान, मेरा भाई ऐसा ही है, मुश्किल समय में वो सबसे सही डिसीजन लेता है। ये सुनकर लैनविन भागते हुए सोचने लगता है, ये लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैंने इन तीनों की जान बचा ली, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। इसी समय योटाओ कोई चीज को देखकर बहुत चौंक जाता है। योटाओ चिल्लाकर कहता है, भाई जल्दी से, तुम्हारे ऊपर वो है, उस अटैक को डॉज करो। इसी से हम देखते हैं लैनविन के ठीक पीछे एक ज़ॉम्बी होता है जो कि उछल के लैनविन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद में हमें बहुत सारा खून दिखाया जाता है जो कि लैनविन का नहीं है, योटाओ का है। लैनविन को बचाने के लिए योटाओ लैनविन के ठीक ऊपर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी के अटैक को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेता है। फिर लैनविन और योटाओ दोनों जमीन पर जाते हैं। लैनविन योटाओ से कहता है, योटाओ क्या तुम ठीक हो? तभी लैनविन की नजर योटाओ की गर्दन पर एक घाव भी पहुंचती है। लैनविन कहता है, योटाओ ये क्या हो गया? इसके बाद में लैनविन जल्दी से अपने भाई योटाओ को उठाता है और उस कार के पास में आता है। क्यूशी और जीलैन पहले ही उस कार के अंदर बैठ चुके हैं। लैनविन उस कार के अंदर बैठे हुए लोगों से कहता है, प्लीज हमें भी इस कार में बैठने दीजिए, मैं आप सभी से भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे और मेरे भाई को दोनों के यहाँ से ले चलिए। उस कार के अंदर बैठा ऑफिसर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे भाई की बॉडी के ऊपर एक घाव लगा हुआ है, ये इन्फेक्टेड है, हम इसे अपने साथ में ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। लैनविन कहता है, मेरा भाई योटाओ कोई आम आदमी नहीं है, ये एक विंड आवाकंड है, अगर इसे हम अपने साथ में लेके जाएंगे तो ये काफी टाइम तक इस इन्फेक्शन को सर्वाइव कर पाएगा और फिर हो सकता है हम इसकी जान नहीं बचा पाए। ऑफिसर कहता है, मैंने एक बार मना कर दिया है, हम इसको अपने साथ में नहीं लेके जाएंगे। इसी समय क्यूशी की नजर उन सारे मॉन्स्टर्स पर और ज़ॉम्बी से पड़ती है जो कि भागते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। क्यूशी लैनविन से कहता है, लैनविन तुम्हें चलना है तो चलो, योटाओ को हम अपने साथ में लेके नहीं जा सकते हैं, अगर तुम्हें नहीं चलना है तो तुम भी यहीं पे रुक सकते हो। क्यूशी के इतना कहते ही एक जोरदार लात लैनविन की पीठ पे आकर पड़ती है और ये लात क्यूशी की नहीं होती, ये लात होती है जीलैन की। जीलैन लैनविन के पेट पर एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर लैनविन कहता है, जीलैन ऐसा क्यों? जीलैन हंसते हुए कहती है, लैनविन मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारे पास में कोई पावर नहीं है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, गुड बाय। ये कहते हुए जीलैन हंसती होती है और क्यूशी भी इस बात से बहुत चौंका हुआ होता है। क्यूशी लैनविन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या लड़की है ये। इसी के साथ उस कार का गेट बंद होता है और वो कार पूरी रफ्तार से वहां चली जाती है। लैनविन कहने लगता है, प्लीज रुक जाओ जीलैन, हमें से छोड़ के मत जाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कहते हुए लैनविन की आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद में लैनविन पीछे की तरफ देखता है, वो सारे मॉन्स्टर्स उसके काफी ज्यादा पास पहुंच चुके होते हैं। लैनविन उन्हें देखता है और सोचता है, अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे मरने का कोई भी गम नहीं है क्योंकि मैं तो इसी लायक था, लेकिन मेरा भाई वो इस लायक नहीं था, वो इससे अच्छा डिजर्व करता है। वो मुझे बचाने के लिए खुद बीच में आ गया और उस ज़ॉम्बी के अटैक को खुद के ऊपर ले लिया।
मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, क्यों हर बार उसे मुझे बचाना पड़ता है। इसके बाद में लेनविन उस हीरो के बारे में सोचने लगता है जिसने पहली बार उसकी जान बचाई थी। लेनविन उसके बारे में सोचता है और कहता है, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं तुम्हारी तरह बनूंगा, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल ही पावर नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से एक हंटर बन जाऊं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये मेरा आखिरी टाइम है, मुझे एक मौका चाहिए। मैं अभी इस तरह से मरना नहीं चाहता, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। लेनविन ये सोच ही रहा होता है, किसी समय वो सारे ज़ॉम्बीज उससे काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। इसी समय लेनविन अपना हाथ सामने की तरफ करता है, उसको अपने सामने वो हीरो दिखाई देता है। वो हीरो कहता है, ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। लेनविन को जैसे ही आवाज आती है, वहाँ पर एक बहुत जोरदार लाइट चमकती है। वो लाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उस लाइट के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे एक ही झटके में मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लेनविन की बॉडी के ऊपर एक कार्बन आ गया है। लेनविन की आंखों में एक अलग सी चमक है। लेनविन उन मरे हुए ज़ॉम्बीज को देख कहता है, ये ज़ॉम्बीज इतनी आसानी से कैसे मर गए? क्या मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैंने अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया, वो भी इतनी जल्दी? तभी लेनविन को एक स्क्रीन शॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, खतरा कम हो गया है। लेनविन उस स्क्रीन को देख कहता है, ये किस तरह की स्क्रीन है, इसका क्या मतलब है? तभी लेनविन को अपने पीछे की साइड एक और अलर्ट की स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, ज़ॉम्बीज तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें क्या करना है? इस मैसेज के नीचे दो ऑप्शन दिए होते हैं, अटैक एंड डॉज। लेनविन इस मैसेज को देखकर अच्छे से समझ ही रहा होता है। उसी समय उसे दिखाई देता है उसी साइड से दो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लेनविन तुरंत सही टाइम पर उछलकर उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर सोचने लगता है, अच्छा हुआ इस स्क्रीन की वजह से मुझे एक अलर्ट मैसेज शो हो गया, जिस वजह से मैं उन ज़ॉम्बीज के अटैक को डॉज कर पाया, वरना उन ज़ॉम्बीज पक्के तौर पर मुझे अटैक कर देते, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ध्यान उन ज़ॉम्बीज के ऊपर नहीं था। तभी लेनविन को फिर से मैसेज शो होता है, उसमें लिखा हुआ है, ज़ॉम्बीज फिर से तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लेनविन फिर से उस मैसेज को देखता है और सोचने लगता है, इस मैसेज का मतलब क्या है? तभी लेनविन को दो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ फिर से भागते हुए आते दिखाई देते हैं। तभी लेनविन को समझ में आता है, यहाँ पर अटैक और डॉज दो तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं और मेरे पास में ये इंटरफेस है, ये मेरे को चूज करने का मौका दे रहा है कि मुझे क्या करना है, अटैक या डॉज। इसके बाद में लेनविन योटा की तो दिखता है जो कि उसके पास में चूने पड़ा हुआ है और बेहोश है। लेनविन से देख के सोचता है, अगर मैं इस अटैक को डॉज करता हूँ तो ये ज़ॉम्बीज योटा के ऊपर अटैक कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यानी इस टाइम पे मेरे पास में केवल एक ही ऑप्शन है, अटैक। जैसे ही लेनविन ये सोचता है, लेनविन का हाथ अपने आप मूव करने लगता है। लेनविन कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ अपने आप मूव कैसे कर रहा है? तभी लेनविन की पूरी बॉडी भी अपने आप मूव करने लगती है। इसी के साथ लेनविन अपने आप ही आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बीज जो कि उसकी तरफ अटैक करने ला रहे थे, उनमें से एक के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है। लेनविन का ये मुक्का बहुत खतरनाक होता है, इस एक के मुक्के से दोनों ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। उन दोनों ज़ॉम्बीज के मरते ही लेनविन की बॉडी वापस से उसे काबू में जाती है। लेनविन अपने हाथों देखने लगता है। उसी समय लेनविन को एक स्टेटस विंडो शो होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस 0, स्ट्रेंथ 0, मैजिक 0। उसी स्टेटस विंडो के नीचे की साइड लेनविन का नाम और उसका प्रोफेशन वॉरियर लिखा होता है। इसके बाद में लेनविन उन दोनों ज़ॉम्बीज से देखता है जो कि अभी भी मरे हैं। उनकी बॉडी में से एक अजीब सा क्रिस्टल बाहर निकलता है और फिर लेनविन के हाथ पे लगे आर्मर की एक मशीन के अंदर ही घुस जाता है और इसी क्रिस्टल के कारण लेनविन के स्टेटस विंडो के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ये देखकर लेनविन कहता है, यानी कि इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता है। मेरे पास में एक नई पावर है जिसको मुझे अच्छी तरह से जानना है, लेकिन अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है किसी भी तरह से यहाँ से निकलना। ये कहते हुए लेनविन सामने तो दिखता है, सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर और उसके साथ में बहुत सारे ज़ॉम्बीज लेनविन की तरफ आ रहे होते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज काफ़ी तेजी से लेनविन की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे वो लेनविन के काफ़ी पास पहुँचते हैं, लेनविन को वो अलर्ट स्क्रीन शो हो जाती है जिसपे एक साइड लिखा है अटैक और दूसरी साइड डॉज। लेनविन जैसे ही अटैक करने वाले सोचता है, उसकी बॉडी अपना भी काम करने लग जाती है। वो उन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर जैसे ही कोई ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करता तो लेनविन डॉज करने के बारे में सोचता तो अपने आप ही उसकी बॉडी डॉज कर लेती। इसी तरह से फाइट करते हुए लेनविन सोचता है, तो ये पावर इस तरह से काम कर रही है, मेरे को केवल सोचना है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं अटैक करने के बारे में सोचूंगा तो अपने आप ही अटैक करने लगूंगा और डॉज करने के बारे में सोचूंगा तो मेरी पूरी पावर डॉज करने में लगेगी। और साथ ही मैं जैसे जैसे इन ज़ॉम्बीज को मरता जा रहा हूँ, इनकी बॉडी के अंदर से ये अजीब से क्रिस्टल बाहर निकल रहे हैं जो कि मेरे लिए एक एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह है। ये क्रिस्टल सीधे मेरे इस आर्मर के अंदर स्टोर हो रहे हैं, जिससे धीरे धीरे मेरी पावर के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है। इसके बाद में लेनविन अपने हाथ को सामने की तरफ करता है। उसके साथ करते ही उसके आर्मर में से एक बहुत तेज लाइट वेव निकलती है। ये लाइट वेव सीधे जाकर उन ज़ॉम्बीज के ग्रुप पे पड़ती है और जितने भी ज़ॉम्बीज उस लाइट वेव के एरिया में आते हैं वो सारे हवा में उड़ जाते हैं। उन सभी ज़ॉम्बीज की पूरी बॉडी धूल बन के गायब हो जाती है। इसके बाद में लेनविन वापस से अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है जिसमें धीरे धीरे उसके लेवल बार के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आ रहा है जैसे जैसे उन ज़ॉम्बीज को वो मारता जा रहा है। ये देख के लेनविन सोचता है, यहाँ पर मुझे एक लेवल बार शो हो रहा है, अगर मैं इस लेवल बार को कंप्लीट कर देता हूँ तो शायद मैं अगले लेवल पे पहुंच जाऊंगा। मुझे चेक करना है इससे क्या होगा।
इसके लिए मैं जल्दी जल्दी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। ये सोचते बाद में लैनविन जोर से अपने मुक्का जमीन के ऊपर मारता है। लैनविन के ऐसा करते ही उसके सामने जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सबके सब एक साथ हवा में उछल जाते हैं और फिर इतनी तेजी से जमीन पे गिरते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं और वहाँ पे चारों तरफ धूल धूल छा जाती है। फिर लैनविन जल्दी से योटा को उठाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए अपने सिस्टम विंडो को देख के सोचता है, मैं लेवल 2 पहुंच चुका हूँ। मैंने अभी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है, अभी के लिए इतना काफी है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। ये सोचते हुए लैनविन भागते हुए काफी दूर तक आ जाता है और एक बिल्डिंग के पास में आकर बैठ जाता है और फिर उस बिल्डिंग के पीछे छुपकर पीछे की साइड देखने लगता है और कहता है पीछे की साइड से कोई भी ज़ॉम्बी और कोई मोस्टर नहीं आ रहा है, यानी कि इसका मतलब हम काफी दूर तक आ गए हैं। फिर लैनविन योटाओ की तो देखता है और उसे कहता है, योटाओ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लैनविन ये कह ही रहा होता है, किसी समय लैनविन के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है जो कि किसी के हाथ की है। इसके ऊपर लैनविन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अचानक से एक मॉन्स्टर लैनविन और योटाओ के ऊपर अटैक कर देता है। एकदम एंड टाइम पर लैनविन को उससे ध्यान जाता है। लैनविन झुककर उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर अपना हाथ लैनविन की तरफ करता है। उस मॉन्स्टर के हाथ के बीच में एक छेद होता है जिसमें से एक लाइट चमक रही होती है और वो लाइट लगातार बढ़ रही होती है। लैनविन जैसे ही उस मॉन्स्टर को देखता है, लैनविन को बहुत सारे अलर्ट के इंटरफेस शो होने लगते हैं। लैनविन डरते हुए कहता है, ओह नो। इसके बाद में उस जगह पर एक बहुत तेज धमाका होता है जिसकी लाइट काफी ऊंचाई से जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इसी सिटी के अंदर किसी दूसरी जगह से दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को कोई मार रहा है। उन ज़ॉम्बीज़ के चेहरे के पास में एक अजीब सी रेड बॉल आती है और जैसे चेहरे के पास पहुंचती है मुंह के पास ही फट जाती है और इस तरह से वो ज़ॉम्बी मर जाता है। हम देखते हैं इन ज़ॉम्बीज़ को हंटर्स मार रहे हैं। ये सारे प्रोफेशनल हंटर्स हैं और इन हंटर्स को लिंग योंग नाम का एक हंटर लीड कर रहा है जो कि A क्लास का है। लिंग योंग इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद में कहता है काफी बुरी हालत है। तभी टीम का वाइस कैप्टन लिंग योंग के पास में आता है और उसे कहता है, हम काफी देर से केवल नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं, एनोमलीज हमें अभी तक नहीं मिला है और साथ ही स्कूल के आसपास का पूरा एरिया हमने क्लियर कर दिया है, जहाँ पे आसपास में और कोई ज़ॉम्बी नहीं है। कैप्टन योंग कहता है कि आसपास में कुछ सर्वाइवर्स है जिन्हें हम बचा सकें। वाइस कैप्टन कहता है, नहीं, आसपास में कोई भी नहीं है, हमने सब जगह पर अच्छी तरह ढूंढा है, सब जगह पर केवल ज़ॉम्बीज़ ही है जिन्हें हम लगातार मारते जा रहे हैं। ये सुनकर योंग सिटी टावर से देखने लगता है और फिर सोचता है, स्काईलाइन सिटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हमें जल्दी से इस डिजास्टर के कोर को ढूंढना होगा, उस एनोमलीज को और से जल्दी मारना होगा इससे पहले कि वो स्काईलाइन सिटी के पास पहुंचे। इसी समय दूसरा हंटर जिसने अपने हाथ में एक ज़ॉम्बी को पकड़ा होता है वो अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करता है। उसके साथ करते ही उस ज़ॉम्बी का स्कल कई सारे टुकड़ों में चूरा भर के खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की भागते हुए आती है, ये भी एक हंटर है। वो भागते चिल्लाए कहती है, कैप्टन मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं जो कि जिंदा है और मुझे लगता है उनमें से एक वो लेडी हंटर अपनी बातों पूरी कर रही होती है। इससे पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लैनविन को देखते हैं। लैनविन एक खड्डे में पड़ा हुआ है। लैनविन के ठीक ऊपर योटाओ है। लैनविन योटाओ की तरफ देखता है। योटाओ की बॉडी के अंदर चेंजेस शुरू हो गए हैं, वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनना शुरू हो गया है। लैनविन योटाओ को देख के सोचता है, योटाओ ज़ॉम्बी बनना शुरू हो गया है, लेकिन अच्छी बात यह है ये अभी मेरे पे अटैक नहीं कर रहा, वरना एक साथ में उस मॉन्स्टर और योटाओ को संभालना काफी मुश्किल होता। वो तो अच्छा हुआ जब उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया तब मैंने सही टाइम पर स्ट्रेंथ का बटन दबा दिया, जिसकी मदद से हम दोनों बच गए, वरना हम दोनों दूर बढ़कर कहीं पे उड़ जाते। उस मॉन्स्टर का वो वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। अब मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा और योटाओ को जल्दी से एक हॉस्पिटल में लेके जाना होगा ताकि इसका इलाज हो सके। ये सोचते हुए लैनविन उठने लगता है और योटाओ को भी उठाने लगता है। इसी टाइम पर उस खड्डे के बाहर से आवाज आती है, हिलने की कोशिश मत करना। हम देखते हैं उस खड्डे के बाहर काफी सारे हंटर्स बैठे हुए हैं और उन सभी ने अपनी गन्स को लैनविन के ऊपर तान रखा है। लैनविन जैसे ही उन हंटर्स की बातों सुनता है वो बिल्कुल भी हिलना बंद कर देता है और वापस से अपनी जगह बैठ जाता है। कैप्टन कहता है, तुम इंसानों की बातों समझ पा रहे हो, यानी कि इसका मतलब तुम अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हो। लैनविन और हंटर्स से देखता है और सोचने लगता है, इनके कपड़े, इन्होंने हरे रंग का जैकेट पहन रखा है, यानी कि इसका मतलब ये क्रशडर स्कोर के लोग हैं, ये हमें बचा सकते हैं। ये सोचने के बाद लैनविन उन हंटर्स से कहता है, हाँ मैं। तभी कैप्टन योन कहता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम केवल हमारी बात सुनो। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सही सही जवाब देना, उसी से डिसाइड होगा कि तुम बचोगे या फिर मरोगे। बताओ, क्या तुम इन्फेक्टेड हो? किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का अटैक करके तुम्हें कोई भी खरोच मारी है? ये सुनकर लैनविन सोचने लगता है, ये सब हंटर्स है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, इनके सामने झूठ बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। योटाओ की बॉडी के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इन्फेक्टेड है। ये सोचते हुए लैनविन खड़ा होता है और उन सारे हंटर्स से कहता है, नहीं, मेरे ऊपर किसी भी तरह की खरोच नहीं लगी है, लेकिन मेरा भाई वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच लगा हुआ है जिससे वो इन्फेक्टेड हो गया है। ये सुनकर योन कहता है, तो फिर ठीक है, जल्दी से तुम ऊपर आ जाओ और अपने भाई को वहीं के वहीं छोड़ दो। लैनविन कहता है, क्या कहा आपने? मैं अपने भाई को यहीं छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा,
और हमें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। हम इसे स्काईलाइन सिटी लेके जाएंगे। मेरे भाई के पास में बहुत सारे पैसे हैं, जिसकी मदद से मैं मेरे भाई के लिए मेडिसिन खरीदूंगा और उसके बाद में ये वापस से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उस ग्रुप का वाइस कैप्टन बोलता है, बेकार की बातें बंद करो। स्काईलाइन सिटी के अंदर ज़ॉम्बी क्योर मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी और बहुत ज्यादा कीमती है। उसे खरीदने के लिए तुम्हें ए रैंक का हंटर बनना होगा और जब तक तुम वो बनोगे तुम्हारा भाई पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होगा और तुम्हें काट लेगा। तुम्हारा भाई अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है, यानी कि इसका मतलब तुम्हारा भाई काफी स्ट्रॉन्ग है और जब स्ट्रॉन्ग लोग ज़ॉम्बी बनते हैं तब वो ज़ॉम्बी बनने के बाद में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए या तो जल्दी से ऊपर आओ या फिर अपने भाई के साथ में नीचे ही मर जाओ। लैनविन इससे बिल्कुल डरता नहीं है। वो लगातार उसे वाइस कैप्टन की तरफ घूरने लगता है और फिर अपने सिस्टम विंडो की तरफ देख के सोचता है, नहीं, मैं अपने भाई को यहाँ पे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, चाहे मैं यहाँ पर मारा ही को जाऊं। अगर किसी कारण से मुझे इन सबसे भी लड़ना पड़ा तो वो भी मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ में जाएगा। ये सोचते हुए लैंगविन अपना स्टेटस विंडो देखने लगता है, जिसमें सिंथेसाइज नाम का एक ऑप्शन था जहाँ पर पहले 2 लिखा हुआ था, अब वहाँ पर 0 शो हो रहा है। ये देखकर लैंगविन कहता है, ये 0 कैसे हो गया, पहले तो यहाँ पे 2 था। तब भी लैंगविन को उसी स्टेटस विंडो के नीचे एक छोटा सा मैप दिखाई देता है जिसमें 2 डॉट्स होते हैं, एक ब्लू एक रेड। ब्लू अपनी जगह फिक्स होता है, रेड अपनी जगह से मूव कर रहा होता है। लैनविन उस मैप को देख कहता है, ये मैप किस तरह का है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लैनविन उस स्टेटस विंडो को देख ही रहा होता है, तभी वो वाइस कैप्टन लैनविन से कहता है, जल्दी से इस खड्डे से बाहर आओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और तुम यहीं पे मारे जाओगे। इसी समय ये लड़की वाइस कैप्टन से कहती है, वाइस कैप्टन थोड़ा शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वाइस कैप्टन उस लड़की हंटर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, गुस्सा ना हूं तो क्या करूं, हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस लड़के की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, हमें उस एनोमली को पकड़ना है। अगर हम यहाँ पे ज्यादा देर से रुके तो वो हमारी पहुंच से बहुत दूर तक निकल जाएगा। जैसे इस लाइन को लैनविन सुनता है, लैनविन को सब समझ में आने लगता है। लैनविन कहता है, मुझे पता है एनोमली कहाँ पर है। एनोमली वो मॉन्स्टर होता है जो किसी भी मॉन्स्टर ग्रुप या ज़ॉम्बी ग्रुप को लीड कर रहा होता है। वो उस ग्रुप का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर होता है। अगर उसे हरा दिया तो पूरे ग्रुप को हराना आसान हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो जिंदा बच गया तो वो अकेला ही काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। लैनविन आगे कहता है, मैं आपको बताऊंगा एनोमलीज कहाँ पर है, इसके बदले में आप में से कोई भी मेरे भाई को कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहता है, क्या बकवास है ये, तुम हमसे किसी भी तरह से डील करने की पोजीशन में नहीं हो, हम जो चाहे वो करेंगे। इसी समय कैप्टन योन अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। इस बारे में सोच के वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर लैनविन से कहता है, यहाँ आसपास देख के ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छी फाइट हुई है, क्या तुमने एनोमलीज के साथ में फाइट की है। लैनविन हमेशा रिला देता है। कैप्टन योन कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। वाइस कैप्टन कहता है, बस इतनी सी बात पे आपने भरोसा कर लिया, ऐसे कैसे। कैप्टन कहता है, कैप्टन मैं हूँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे इस पर भरोसा है, अब किसी को भी मेरे डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर कैप्टन लैनविन से कहता है, ठीक है, तुम अपने भाई को अपने साथ में लेके चल सकते हो, लेकिन अगर ये एग्रेसिव हो गया या फिर इसने किसी और पे अटैक करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे। लैनविन कहता है, तो फिर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद ही अपने भाई को मार दूंगा। ये सुनकर योन थोड़ा खुश जाता है। फिर लैनविन और उसका भाई दोनों उस खड्डे से बाहर निकलते हैं। वाइस कैप्टन लैनविन से कहता है, अब हमें बताओ एनोमलीज कहाँ पर है, और अगर तुमने हमसे किसी भी तरह का झूठ कहा तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी लैनविन अपने स्क्रीन विंडो पे देखने लगता है, उसको वहाँ मैप शो होता है। लैनविन उसे देख के सोचता है, अभी मैं इस खड्डे से बाहर निकला, इस वजह से ये ब्लू डॉट थोड़ा सा मूव कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये रेड डॉट ये काफी देर से एक ही जगह पर रुका हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये एनोमलीज है। ये सोचकर में लैनविन एक दिशा में इशारा करता है और कहता है, वहाँ उस तरफ एक स्कूल है, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ एनोमलीज वहीं पर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो सभी उस स्कूल के पास में पहुंच गए हैं। ये लेडी हंटर अपने दोनों हाथों जून पे रखती है और फिर उस पूरी जगह स्कैन करने लगती है और कहती है, हमारे सामने 195 ज़ॉम्बीज है, साउथ ईस्ट में 77 और ईस्ट वेस्ट में 97 ज़ॉम्बीज है। फिर हम देखते हैं वो सारे हंटर्स लैनविन और योटाओ एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हैं और उनके सामने नीचे की तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज है। लैनविन उन ज़ॉम्बीज को देख कहता है, ये ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा है, हम शायद इनका सामना नहीं कर पाएंगे, हमें और भी लोगों की जरूरत है, मदद के लिए और लोगों को बुला लीजिए। कैप्टन योन कहता है, नहीं ये ज्यादा नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है, हम इन्हें संभाल सकते हैं। फिर कैप्टन योन अपने 2 हंटर्स यू और डेली से कहता है, इन सारे ज़ॉम्बी से काम मैं तुम दोनों में छोड़ता हूँ, इनको जल्दी यहाँ से हटा दो। वो दोनों फुल कॉन्फिडेंटली हमें से हिला देते हैं। ये देखकर लैनविन बहुत चौंक जाता है, वो सोचता है इतने सारे ज़ॉम्बीज को ये दोनों अकेले मारेंगे और जितने कॉन्फिडेंस के हाथ में इन्होंने हाँ कहा है, यानी इसका मतलब इनको पता है ये कैसे करना है। तभी एक हंटर खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है, इसी के साथ ही उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा आर्मर आ जाता है।
इसके बाद में वो हंटर सीधे वहां से जमीन पर गिर जाता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। उस हंटर के नीचे कूदने से काफी सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। उसके बाद में हंटर अपने हाथ पांव घुमाकर उन ज़ॉम्बीज को मारता है। कुछ ज़ॉम्बीज उस हंटर की बॉडी पर काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस हंटर का आर्मर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि उन ज़ॉम्बीज के अटैक से उस पर कोई इफेक्ट नहीं उठता। हंटर काफी तेज रफ्तार से उन ज़ॉम्बीज को मारता जाता है। ये देखो लैंडविन कहता है ये तो काफी ज्यादा शानदार है। इस हंटर का ये आर्मर काफी ज्यादा बड़ा है, इसके बावजूद भी ये हंटर इस आर्मर को काफी तेजी से मूव कर पा रहा है। तभी वो हंटर अपने हथौड़े को जोर से घुमाता है, लेकिन वो थोड़ा जोर में पड़ता ही नहीं है। एक ज़ॉम्बी इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि अपने एक ही हाथ से उस हथौड़े को रोक देता है। ये देखकर लैंडविन को चौंक जाता है। वो ज़ॉम्बी को बचाना जाता है और कहता है ये तो फिर हम देखते हैं ये ज़ॉम्बी वही इंसान है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। ये एक टीचर है जिसने लैंडविन को हंटर एग्जाम के अंदर फेल कर दिया था। फिर लैंडविन अपनी बात पूरी करता है ये तो डीन है, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लैंडविन कितना कहते ही उस ज़ॉम्बी की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी के ऊपर मसल्स आ जाते हैं। तभी एकदम से उस ज़ॉम्बी के साथ बढ़ते बढ़ते उस हंटर से भी ज्यादा हो जाता है। वो ज़ॉम्बी अपनी पावर से उस हंटर को कुचलने की कोशिश करता है। हंटर कहता है इस ज़ॉम्बी की पावर मुझसे भी ज्यादा है, कुछ करो, शायद मैं इसे ज्यादा देर तक अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। उस हंटर के इतना कहते ही वहां पर एक जोर से मिसाइल आती है और उस जगह पर गिरती है। एक जोरदार धमाका हो जाता है, सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं इस मिसाइल को वाइस कैप्टन ने फायर किया होता है। उस मिसाइल की वजह से वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी मर चुका है। फिर वो आर्मर हंटर कहता है यहाँ का पूरा एरिया अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है, यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को मार दिया है, अब हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन कहता है हाँ आगे बढ़ो। लैंडविन कहता है अभी ये बड़ा वाला ज़ॉम्बी, इसको मैं जानता हूँ, ये हमारे डीन है। वैसे मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहीं से सुना है ये किसी स्क्वाड के अंदर थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इतने पावरफुल और इतने रेस्पेक्टेबल इंसान की इस तरह से मौत होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहते हुए लैंडविन और बाकी सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जब लैंडविन अपने डीन के पास से गुजरता है, उस डीन की बॉडी में से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है और अपने आप ही उड़ते हुए लैंडविन के आर्मर के अंदर चला जाता है। इसके ऊपर लैंडविन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, लैंडविन बस आगे बढ़ता जाता है। तभी वाइस कैप्टन लैंडविन से कहता है अभी तुमने देखा ना, एक ह्यूमन जिसके अंदर सुपर पावर हो वो जब ज़ॉम्बी बनता है तो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तुम्हारे भाई के पास भी एक सुपर पावर है, अगर वो ज़ॉम्बी बनेगा तो वो भी काफी ज़्यादा ताकतवर होगा। अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने पूरी तरह से अपने ऊपर ली है, अगर इसने कोई भी गलत काम किया तो इसके पूरे जिम्मेदार तुम होगे। तुमने अभी देखा एक ताकतवर ज़ॉम्बी क्या कर सकता है, क्या तुम इसके बावजूद भी अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने को तैयार हो? लैंडविन कहता है ये मेरा छोटा भाई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने बचपन से ही अपने ऊपर ले रखी है और ये कभी भी किसी भी हालत में बदलने वाला नहीं है। आज तक मेरे भाई ने जो कुछ भी किया और आगे जाके मेरा भाई जो कुछ भी करेगा उस सब के लिए पूरी तरह से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वाइस कैप्टन कहता है मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर लेडी हंटर इस वाइस कैप्टन के पास में आती है और उससे कहती है क्या सच में तुम मेरे से भी बड़े हो, तुम मेरी मदद करो। वाइस कैप्टन कहता है बेकार की बातें बंद करो और ये ऑफर सबके लिए नहीं है। तभी कैप्टन एकदम से कहता है सब के सब अपनी जगह पर रुक जाओ, कोई भी आवाज नहीं करेगा, मुझे आसपास में कोई हीट सोर्स फील हो रहा है। जिसमें सबके सब अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वाइस कैप्टन से पूछता है कैसी आवाज और कैसी हीट सोर्स आपको फील हो रहा है? कैप्टन जॉन कहता है मजाक था वाइस कैप्टन, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा था, तुम्हारा मुंह शर्म के बारे लाल हो रखा है इसलिए मुझे लगा आसपास में कोई हीट सोर्स है। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहता है क्या मजाक है ये, हम यहाँ पर बहुत सीरियस काम कर रहे हैं। फिर वाइस कैप्टन लिंग से पूछता है हम काफी देर से लगातार चलते जा रहे हैं, अभी तक हमें वो मिला क्यों नहीं? लैंडविन अपने सिस्टम में देखता है जिसमें आगे वो रेड डॉट है और वो उससे काफी करीब है। लैंडविन कहता है बस थोड़ी दूर और हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये कहते हुए लैंडविन सोच रहा होता है मैं इस सिस्टम का पहली बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सुख का सही समझ रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये सही है। इसके बाद में वो सभी हंटर्स चलते हुए एक और बिल्डिंग के पास में पहुंचते हैं जहाँ पे नीचे की तरफ एक जाली बनी हुई है। लेडी हंटर उस पूरी जगह पे स्कैन करती है और कहती है यहाँ पर नीचे की साइड लगभग 100 के समथिंग नॉर्मल ज़ॉम्बीज है और साथ ही यहाँ से नीचे की साइड मुझे एक स्पेशल पावर फील हो रही है, हो सकता है वो एनोमली हो। कैप्टन योन कहता है ये तो देखने के बाद ही पता पड़ेगा, चलो चेक करते हैं नीचे क्या है। ये कहते हुए कैप्टन योन एक सरिया लेता है, उसकी मदद से उस जाली को हटा देता है। इसके बाद में वो सभी हंटर और लैंगविंग नीचे की तरफ देखने लगता है। वो सबके सब नीचे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहाँ नीचे की साइड एक कॉन्सर्ट हॉल है जिसमें सामने की तरफ कुर्सियां रखी हुई है जिन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज बैठे हुए हैं और स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है जो एनोमली है। वो मॉन्स्टर स्टेज पे खड़ा होकर कुछ गाना गा रहा है। ये देखकर लैंडविन को बहुत गुस्सा आता है। लैंडविन कहता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है? इस मॉन्स्टर ने इतने सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया केवल इसलिए ताकि उन्हें अपना गाना सुना सके।
कैप्टन योन कहता है वो एनोमली है। एनोमली कब क्या करते हैं किसी को भी पता नहीं चलता। इनका बिहेवियर हमेशा से बहुत ज़्यादा अलग रहा है। लैनविन और सिन, तुम दोनों ऊपर ही रुको, बाकी सब हम पर छोड़ दो। ये कहने के बाद में तीनों मेल हंटर उस जालिम से नीचे कूद जाते हैं। लैनविन और लेडी हंटर ऊपर ही रुकती है। फिर लैनविन अपने स्ट्रेंथ से देख कहता है आप मुझे कमजोर मत समझिए, मेरे पास में काफी स्ट्रेंथ है जिसे मैंने पहले भी यूज़ किया था, मैं आप सभी की मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए लैनविन का ध्यान अपने सिस्टम के ऊपर एक ऑप्शन पर जाता है जहाँ पर सिंथेसिस लिखा हुआ है। उसके सामने 2 शो हो रहा है। लैनविन इस ऑप्शन को देख के सोचता है मुझे याद है जब सिस्टम मुझे मिला था तब यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, फिर बाद में 2 हो गया, फिर बाद में वापस से 0 हो गया और अब फिर से यहाँ पे 2 शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तभी लेडी हंटर लैनविन से कहती है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीचे जो हंटर कूदे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेडी हंटर ये कह रही होती है कि तभी एनोमली और सारे ज़ोंबीज का ध्यान उन तीनों हंटर्स की तरफ जाता है जो कि अभी भी नीचे कूदे हैं। कैप्टन योन एनोमली से कहता है हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा कॉन्सर्ट पूरी तरह से खराब कर दिया है और अब हम इसे बचा कुचा भी खत्म कर देंगे। तभी लेडी हंटर लैनविन को कुछ कहानी सुनाने लगती है जो उनकी हिस्ट्री के बारे में है। लेडी हंटर बताती है हम चारों ही चारों बचपन से साथ में हैं, हमारा जन्म स्काईलैंड सिटी के अंदर नहीं हुआ था, हम डिस्ट्रिक्ट 24 से आते हैं। स्काईलैंड सिटी के बाहर ऐसी टोटल 26 सिटीज़ है। उस टाइम पर उन सिटीज़ के ऊपर ज़ोंबीज का अटैक हो रखा था, कोई भी बचाने वाला नहीं था, हम चारों साथ में थे। उस सिटी के अंदर हम चारों बिल्कुल अनाथ थे, बस हम सभी में एक चीज़ कॉमन थी, हम सब जिंदा रहना चाहते थे। उस टाइम पर शायद उस सिटी के अंदर हम कुछ आखिरी लोगों में से थे जो कि जिंदा बचे थे, बाकी सभी लोग ज़ोंबीज के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। हमें कुछ भी खाने को लेने के लिए उन ज़ोंबीज के बीच में जाना पड़ता था और उनके सप्लाइसेस को लेके आना होता था। हमारे हर दिन की शुरुआत इसी तरह से होती थी, हम ज़ोंबीज के बीच में जाते थे, अपनी जान को खतरे में डालते थे और उनके खाने को आसपास में सिटी के अंदर में जो भी खाना मिलता था उसको लेके आते थे। हम चारों स्टार्टिंग साथ में नहीं थे, लेकिन इस ज़रूरत ने हम सभी को साथ में लेके आ गई और फिर हम सभी एक फैमिली की तरह हो गए। धीरे धीरे टाइम बीता, मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं इन तीनों से मिली। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करती थी कि मैं इन तीनों के साथ मिली और इन तीनों के साथ में मैंने इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव किया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे समझ में आया इस वर्ल्ड के अंदर लक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब कुछ आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आप जितने ज़्यादा पावरफुल है उतनी ज़्यादा टाइम तक आपका इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्टेंस है। इसी के साथ उस लेडी हंटर की ये कहानी खत्म होती है। नीचे वाइस कैप्टन लगातार उन ज़ोंबीज के ऊपर गोलियां बरसा रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। आर्मर हंटर भी अपनी बॉडी के ऊपर अपना आर्मर ले आता है और अपने हाथों घुमा घुमा के उन ज़ोंबीज को मारता जाता है। और वहीं इसी टाइम पर कैप्टन योन अपनी तलवार निकालकर उस एनोमली के साथ में फाइट कर रहा होता है। वो जोर से उस एनोमली के ऊपर उछलता है और अपनी तलवार से उस एनोमली की गर्दन को काट देता है। गर्दन करते ही उस एनोमली का सर साइड में जमीन पे गिर जाता है। कैप्टन योन कहता है हमने ये काफ़ी जल्दी कर दिया, हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, एनोमली खत्म हुआ। ये सब कुछ लैनविन ऊपर से देख रहा होता है। लैनविन ये देख कहता है सिन आप बिल्कुल सही कह रही थी, ये तीनों हंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इन्होंने काफ़ी जल्दी इन सभी को मार दिया और जो थोड़े बड़े ज़ॉम्बी नीचे बचे हुए हैं उनको भी ये कुछ सेकंड्स में खत्म कर देंगे। लेडी हंटर कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमारे लीडर कैप्टन योन ए रैंक के हंटर है, वो चाहे तो स्काईलैंड सिटी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो हमारी वजह से रुके हुए हैं, वो हमें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते। मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि वो स्काईलैंड सिटी के अंदर चले जाएं, लेकिन वो कभी जाते ही नहीं है। ये सुनकर लैनविन हंसने लगता है और फिर सोचता है इसी से पता चलता है कैप्टन योन कितना ज़्यादा शानदार है, वो स्काईलैंड सिटी के अंदर आराम से रह सकता है, लेकिन वो इनके साथ में रहना चाहता है, इन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं जा रहा। तभी लेडी हंटर आगे कहती है नीचे के लगभग सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं, अब बारी है हम भी नीचे चलते हैं। ये कहने के बाद में लेडी हंटर अपनी पावर को यूज़ करती है। इसके बाद में लेडी हंटर, लैनविन और योटाओ तीनों के तीनों वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। जैसे ही लैनविन उन ज़ॉम्बीज के पास में आता है, उन ज़ॉम्बीज की बॉडी में से क्रिस्टल बाहर निकलने लगते हैं और लैनविन के आर्मर के अंदर जाने लगते हैं। लैनविन इतने सारे क्रिस्टल को देख कहता है ये सब क्या है। लेडी हंटर कहती है लैनविन क्या है, तुम किसके लिए कह रहे हो। तभी वाइस कैप्टन वहाँ पे आता है और लैनविन से कहता है शायद तुमने इतने सारे मरे हुए ज़ॉम्बीज को पहली बार देखा है, इसीलिए तुम थोड़े से घबरा गए हो। ये सुनकर लैनविन सोचने लगता है यानी कि इसका मतलब इनमें से किसी को भी वो क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहे जो कि इन ज़ॉम्बीज की बॉडी में से बाहर निकल रहे हैं। ये सब कुछ केवल मैं ही देख सकता हूँ। चलो अच्छा है, इस सिस्टम को अब मुझे सबसे छुपा के रखना चाहिए, इसके बारे में जितना कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा है। तब भी कैप्टन योन लैनविन से कहता है ए लड़के, हमने तुमसे वादा किया था अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब इस वादे को पूरा करने का टाइम हो चुका है। मैं सिटी के अंदर तुम्हारे भाई के लिए बात करूंगा और तुम्हारे लिए एक ज़ॉम्बी क्योर मेडिसिन का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर लैनविन कैप्टन से थैंक करने लगता है। तभी कैप्टन वाइस कैप्टन से कहता है सीओयू, अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। वाइस कैप्टन कहता है आपने कुछ कह दिया है तो हम इससे अलग नहीं है, अगर आप इस लड़के की मदद करना चाहते हैं
तो हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करनी ही चाहिए, बल्कि हम भी आपका साथ देंगे। फिर कैप्टन योन लैनविन से कहता है तो फिर डिसाइड हो गया, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए कैप्टन योन और वह सारे हंटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। लैनविन उन सभी हंटर्स को देखता है और उसे उस पहले हंटर की याद आती है जिसने उसे एपिसोड की स्टार्टिंग में बचाया था। लैनविन उन चारों हंटर्स को देख के सोचता है ये चारों बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैं बनना चाहता हूँ, और इनकी ये टीम मैं हमेशा से ऐसी किसी टीम में ज्वाइन होना चाहता था। ये सोचते हुए लैनविन उनके पीछे भी चलने लगता है और फिर चलते हुए सोचता है एक बार योटाओ ठीक हो जाए उसकी बात में मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी इनकी टीम के साथ ज्वाइन हो जाऊं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा योटाओ को भी अपने साथ में कर सकूं। फिर लैनविन अपने सिस्टम विंडो को दिखने लगता है जिसमें एक एक्सपीरियंस नाम का ऑप्शन होता है जो कि फुल हो चुका है। लैनविन उसे देख के सोचता है मेरा एक्सपीरियंस बार फुल हो चुका है, ये सब उन क्रिस्टल के कारण है जो कि उन ज़ॉम्बीज की बॉडी में से बाहर निकल रहे थे। तभी लैनविन को कुछ और समझ में आने लगता है। लैनविन चलते चलते बहुत डर जाता है। वो सोचता है उन सभी ज़ॉम्बीज की बॉडी में से क्रिस्टल बाहर निकल रहे थे, लेकिन मैंने अच्छी तरह से देखा है उस एनोमली की बॉडी में से कोई भी क्रिस्टल बाहर नहीं निकला। यानी कि इसका मतलब, ये कहते हुए लैनविन पीछे की तरफ देखता है, उसे कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ आती दिखाई देती है। लैनविन चिल्लाए कहता है कैप्टन योन संभल कर, वो अभी तक जिंदा है। ये सुनकर कैप्टन योन पीछे की तरफ देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो एनोमली अपने एक हाथ को उस लेडी हंटर के पेट के अंदर घुसा चुका होता है और उसे मार चुका होता है। ये देखकर वाइस कैप्टन को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और फिर उनसे उस एनोमली के ऊपर फायर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एनोमली अपने हाथ जोर से घुमाता है, उसके साथ करते ही वाइस कैप्टन की गर्दन कट जाती है। वाइस कैप्टन मरते मरते अपने आखिरी शब्द कैप्टन बोलता है। अपनी टीम के 2 हंटर्स के मरने के बाद में कैप्टन योन कहने लगता है सिन यू क्या तुम ठीक हो? फिर कैप्टन योन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कैप्टन योन उस एनोमली की तरफ देखता है और उसे कहता है ए मॉन्स्टर, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहते हुए कैप्टन योन अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर उस एनोमली की तरफ भागने लगता है। वो उसके पास में आकर उसके हाथ पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन इससे उस एनोमली कुछ भी नहीं होता। उस एनोमली का हाथ उस तलवार के अटैक से भी नहीं कटता। फिर कैप्टन योन तुरंत उस एनोमली के पांव पर अटैक करता है। कैप्टन योन का यह अटैक भी बिल्कुल बेकार रहता है, पांव पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैप्टन योन अभी भी नहीं रुकता। वो अपनी तलवार से उस एनोमली की पीठ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन योन का ये तीसरा अटैक भी बिल्कुल बेकार रहता है। तभी वो एनोमली कैप्टन योन की तरफ दिखता है और अपने हाथ को जोर से घुमा देता है। उसके ऐसा करते ही कैप्टन जोर से वहां उछल जाता है और बहुत दूर जगह गिर जाता है। कैप्टन योन गिरते वक्त खुद को संभाल लेता है और फिर उस एनोमली की तरफ देखता है और सोचने लगता है मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, मैंने अच्छी तरह से देखा था, मैंने इसकी गर्दन काट दी थी और अभी तो ये इतना ताकतवर हो गया है और साथ में अभी तक जिंदा भी है। तभी कैप्टन योन को अपने हाथों और पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कैप्टन योन सोचता है ये क्या हो रहा है? इसने तो केवल अपने एक हाथ का यूज करके मेरे को उठा के फेंका था और मैंने खुद को संभाल भी लिया था, फिर भी मेरे हाथों में इतना दर्द कैसे हो रहा है? तभी एकदम से कैप्टन योन के हाथों में कट लग जाते हैं और वहां से खून बहने लगता है। इससे कैप्टन योन के हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है। तभी वो एनोमली अपने हाथ से कैप्टन योन के ऊपर अटैक करता है। इसी समय आर्मर हंटर बीच में आ जाता है और अपने हथौड़े का यूज करके उस एनोमली के अटैक को रोक लेता है। फिर वो आर्मर हंटर कैप्टन से कहता है कैप्टन जल्दी से यहाँ से हटो। कैप्टन योन कहता है ली बस कुछ सेकंड इसे रोक के रखो। ये कहते हुए कैप्टन योन अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी तलवार को उठाने की कोशिश करने लगता है। इसी समय उस आर्मर हंटर ली को उस एनोमली के अंदर अपनी मौत दिखाई देने लगती है। वो कैप्टन से कहता है कैप्टन आपकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं, आपका शुक्रिया। उस आर्मर हंटर के इतना कहते ही वो एनोमली अपने हाथ के फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और फिर अपने हाथ के बीच में लगे उस स्पीयर को आर्मर हंटर की बॉडी के आर पार कर देता है। इसी के साथ आर्मर हंटर की भी मौत हो जाती है। कैप्टन योन जोर से चिल्लाता है ली। लैनविन उन सारे हंटर्स को देखता है और फिर कहता है ये अचानक से क्या हो गया? ये हंटर्स जिन्होंने एक ही झटके में इतने सारे ज़ॉम्बीज इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा था, वो सब की सब इतनी सी देर में मारे गए। फिर लैनविन अपने भाई योटा को देखता है और फिर सोचने लगता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं कितना भी तेज भाग लूँ ये मुझे पकड़ ही लेगा। तभी लैनविन अपने सिस्टम को देखने लगता है जिसमें उसकी एक्सपी फुल हुई है। लैनविन देख के सोचता है ये एक्सपी मेरी फुल हो रखी है, शायद मैं अब सिस्टम की स्ट्रेंथ को यूज कर सकता हूँ और किसी तरह से इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। वहीं इसी समय उन हंटर्स का लीडर योम सोच रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरे तीनों साथी इस मॉन्स्टर के हाथों मारे जा चुके हैं, अब वो तीनों मरने के बाद में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी अब मर जाना चाहिए। इसके बाद में योम उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है। वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उस पर अटैक करने वाला होता है। योम उस हाथ को अपने ऊपर गिरता हुआ देखता है, लेकिन बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तभी उस मॉन्स्टर का हाथ जोर से जमीन में पड़ जाता है, लेकिन सही टाइम पे लैनविन योम को उठाकर वहां साइड में हो जाता है। तभी योम लैनविन को देख कहता है ये तुमने कैसे किया, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे? लैनविन कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो? योन कहता है नहीं बाद में नहीं, अभी बताओ मुझे तुम कौन हो? लैनविन और योन ये दोनों बात कर ही रहते हैं। इसी समय मॉन्स्टर वापस से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है
लेनविन सही टाइम पर उस मॉन्स्टर को देख लेता है और बिल्कुल एंड टाइम पर कूद कर उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर लेन योन से कहता है, देखो अब इस फाइट पे हम दो, इस मॉन्स्टर का अटैक लगभग हमें लगने वाला था। अगर इसने एक भी अटैक हमारे ऊपर किया और वो ढंग से हमें लग गया तो हम तुरंत मर जाएंगे, इसलिए अभी केवल फाइट पे कंसंट्रेट करते हैं। तभी लेन वापस से अपनी सिस्टम विंडो देखने लगता है। लेनविन और एक्सपायर को देख के सोचता है ये एक्सपी बार फुल हो चुका है और यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पे अब टोटल की जगह पर जहाँ पहले 2 शो हो रहा था अब यहीं पर 3 शो हो रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इन 3 स्किल्स की मदद से मुझे यहाँ पर 3 नंबर शो हो रहे हैं, इसकी मदद से मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ और जब मेरा एक्सपी लेवल 100% पहुँचता है तब उस टाइम पर ये नंबर इंक्रीज होता है। लेनविन ऐसा कुछ सोच रहा होता है। इसी समय योम लेनविन से कहता है, ठीक है अभी तो मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन न दो, लेकिन मैंने भी देखा है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम और मैं मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि तुम इस कैंडिडेट को मार सकते हो। लेनविन कहता है, कैंडिडेट ये क्या होता है? योन कहता है, कैंडिडेट मॉन्स्टर का एक टाइप होता है। जब हम किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं और वो जिंदा बच जाता है, उस सिचुएशन में वो मॉन्स्टर जब जिंदा रहता है उसकी बॉडी लगातार इवॉल्व होती जाती है, वो धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इस स्टेज पर जो मॉन्स्टर पहुंच जाता है उसे कैंडिडेट कहते हैं। अब तुम मेरे प्लान को ध्यान से सुनो, ये मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करेगा, मैं आगे बढ़कर अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करूंगा। यही तुम्हारे लिए सही मौका होगा, तुम्हें सही मौका देखकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके एक जोरदार अटैक करना है और उसे जान से मारना है। ये सुनकर लेनविन सोचने लगता है, ये प्लान बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, मैं कितना इस पर अटैक कर लूँ, ये हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। फिर लेनिन अपने सिस्टम को देखने लगता है और फिर आगे सोचता है, मुझे किसी भी तरह से ये 3 जो यहाँ पर शो हो रहा है इस पावर को किस तरह से यूज करना होगा। मुझे यकीन है इसकी मदद से मैं अपनी स्पीड और अपनी अटैक की पावर को बढ़ा सकता हूँ। लेनविन ये सोच ही रहा होता है। इसी समय योम लेनविन से कहता है, ज्यादा सोचो मत, देखो वहाँ देखो वो मॉन्स्टर हम पर अटैक करने वाला है, यही सही मौका है। ये कहने के बाद में योम जोर से लाता है, ट्रू आई साइट 200%। योम कितना कहते ही योम की आंखें जोर से चमकने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर जोर से अपने एक हाथ से योम के ऊपर अटैक कर देता है। योम अपनी तलवार की मदद से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है और फिर लेनविन से कहता है, लेनविन सही मौका है ये, आगे बढ़ो। ये सुनकर लेनविन जोर से कूदता है और फिर कहता है, सारी पावर डॉज में डाल दो। लेनविन कहते ही उस सिस्टम के अंदर डॉज के सेक्शन पे जहाँ पे पहले 0 शो हो रहा था वहाँ पर 3 शो होने लगता है। फिर जैसे ही लेनविन उस मॉन्स्टर के ठीक ऊपर पहुंच जाता है, लेनविन कहता है, अब सारी पावर को अटैक में डाल दो। लेनविन कितना कहते ही सारी पावर अटैक के अंदर आ जाती है। इसके बाद में लेनविन उस सारी पावर को एक साथ रिलीज कर देता है। उसके साथ करते ही उसके हाथ में से एक जोर से फोर्स एनर्जी निकलती है जो सीधे जमीन पे गिरती है। जमीन के ऊपर एक खड्डा हो जाता है। दूर हटने पर लेनविन देखता है वो अटैक केवल जमीन के ऊपर हुआ है, वो मॉन्स्टर पहले ही सही टाइम पर वहां से हट चुका था। ये देखकर लेनविन कहता है, ये मॉन्स्टर तो यहाँ से गायब हो गया। इसी टाइम पर वो मॉन्स्टर लेनविन के ठीक पीछे जाता है और फिर लेनविन के पीछे से उसके ऊपर जोर से अटैक कर देता है। लेनविन का उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो मॉन्स्टर लेनविन के पास पहुंच जाता है। तभी एंड टाइम पर योम लेनविन को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर साथ में कूद जाता है। फिर लेन योम से कहता है, योम क्या आप ठीक है? योम कहता है, ठीक तो हूँ, लेकिन यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर चुका हूँ, अब यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से यहाँ से भागो। लेनविन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने वो आखिरी चांस मिस कर दिया। आपने मुझे कितना अच्छा मौका दिया था, मैं उस मॉन्स्टर के ऊपर अगर अटैक कर देता तो वो मर जाता, बट आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बल्कि मेरे को भी आपको बचाना पड़ गया। योन कहता है, इसमें बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम्हें पहले इस बारे में समझाना चाहिए था, मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पास में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेनविन कहता है, आपका क्या मतलब है, आपको मुझे क्या समझाना चाहिए था? योन कहता है, हंटर्स की 4 तरह की कैटेगरीज होती है, हंटर्स की एबिलिटी भी इन्हीं 4 कैटेगरीज पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्किल एंड एनर्जी। जब इनमें से कोई एक ताकतवर होता है तो दूसरा वाला अपने आप ही वीक हो जाता है। ये सबके सब एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। इसी के हिसाब से हंटर को वेपन्स मिलते हैं। एक हंटर जिस टाइप की कैटेगरी का होता है उसके पास में उस टाइप का हंटर वेपन होता है। फिर योम लेनविन को अपनी तलवार दिखाता है और कहता है, देखो जैसे कि मेरे पास ये तलवार है, इस वेपन से मेरी एबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट आता है। तुमने अभी तक इन 4 कैटेगरी में से किसी को भी डिसाइड नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पास में कोई वेपन नहीं है। बिना वेपन के तुम इस मॉन्स्टर को हरा ही नहीं सकते हो। ये सुनकर लेनविन सोचने लगता है, यानी कि इसका मतलब इस मॉन्स्टर को हम नहीं हरा सकते। मेरे पास भी अभी एक मौका है, मैं चाहूँ तो योटा को लेकर यहाँ से भाग सकता हूँ। इसी समय योम लेनविन से कहता है, लेनविन जल्दी से अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेनविन कहता है, नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। योम कहता है, लेनविन प्लीज मेरी बात मानो, मैं अपने किसी भी साथी को बचा नहीं पाया हूँ, अगर मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हें बचाते हुए मैं मर भी गया
तो भी मुझे एक सुकून रहेगा कि मैंने तुम्हें बचाने का अपना फर्ज पूरा किया। ये सुनकर लेनविन अपने उस आइडल हीरो को सोचने लगता है, फिर खड़ा होता है और फिर लीडर से कहता है, लीडर योम, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस हिसाब से तो मुझे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहने के बाद में लेनविन अपने सिस्टम से कहता है, एक्टिव चेंज प्रोफेशन। लेनविन कितना कहते ही लेनविन का वो आर्मर उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। फिर जैसे ही वो आर्मर लेनविन की पूरी बॉडी फैल जाता है, हम देखते हैं लेनविन के एक हाथ में एक हथौड़ा है और दूसरे हाथ में एक छेनी जैसी कुछ है। इसी समय लेनविन को एक नोटिफिकेशन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारा पिछला प्रोफेशन एक वॉरियर का था जिसे बदलकर एक आर्किटेक्ट कर दिया गया है। इस प्रोफेशन में तुम अपने लिए एक वेपन बना सकते हो। लेनविन इस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा होता है। इसी से वो मोस्टर भागते हुए लेनविन की तरफ आने लगता है। लेनविन अपने हथौड़े को जोर से घुमाकर अपने उस छेनी के ऊपर मारता है और फिर कहने लगता है, मुझे कोई वेपन चाहिए जिसकी मदद से मैं इस मोस्टर को हरा सकूं। फिर जैसे ही लेनविन का हथौड़ा उस छेनी के ऊपर पड़ता है, लेनविन के हाथ में एक तलवार आ जाती है और लेनविन के ऊपर से वो बॉडी आर्मर हट जाता है। ये देखकर योम बहुत चौंक जाता है। योम कहता है, ऐसा कैसे हो रहा है? इस लड़के के पास में तो मल्टीपल प्रोफेशंस है, क्या ये सच में किसी भी तरह से पॉसिबल है? फिर लेनविन को एक स्क्रीन शो होने लगती है जिसमें लिखा है, तुम्हारा प्रोफेशन फिर से बदल दिया गया है, अब तुम दोबारा से एक वॉरियर बन गए हो। इसके तुरंत बाद एक अलर्ट का नोटिफिकेशन शो होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये तलवार तुमने अभी भी बनाई है और तुम इस वेपन को यूज करने के अभी पूरी तरह से काबिल नहीं हो, इसलिए इसका यूज तुम केवल एक बार कर पाओगे। उसी एक अटैक के अंदर इस वेपन की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। ये पढ़कर लेनविन कहता है, यानी कि मेरे पास में अब केवल एक ही मौका है, इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। इसी समय मोस्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लेनविन के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। लेनविन भी उस मोस्टर की तरफ भागने लगता है और फिर उसके पास में आकर उसके मुंह के पास अपनी तलवार को जोर से घुमा देता है और फिर कहने लगता है, इस बार नहीं, इस बार मेरा अटैक मिस नहीं होगा। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं वो मोस्टर जमीन में पड़ा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए हैं। लेनविन उस मोस्टर के ठीक सामने खड़ा है। लेनविन कहता है, आखिरकार ये मर गया। तभी इसी समय लेनविन तलवार की तरफ दिखता है जो कि लगातार गायब होती जा रही है। ये देखकर लेनविन सोचने लगता है, यानी कि सिस्टम बिल्कुल सही था, ये तलवार काफी तेजी से गायब होती जा रही है, मैं केवल इसका एक बार ही यूज कर सकता था। ये सब देखकर लीडर योम अभी बहुत ज्यादा चौंका हुआ होता है। वो सोचता है, मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा, क्या सच में इस लड़के के अंदर एक स्पेशल पावर है, ये अपने प्रोफेशन को लगातार बदल सकता है। तभी उस मोस्टर के अंदर से एक रेड कलर क्रिस्टल बाहर निकलने लगता है जो कि उड़ते हुए लेनविन के उस आर्मर के पास में आता है और उसके अंदर घुस जाता है। जब वो क्रिस्टल लेनविन के आर्मर के अंदर घुसने लगता है, लेनविन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेनविन चिल्लाने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रोको इसे। लेकिन क्रिस्टल नहीं रुकता। लेनविन सीधे अपने सिस्टम को ओपन करता है जिसमें दिखाई देता है उसका लेवल 4 में पहुंच चुका है और साथ में एक्सपीरियंस बार भी फिर से फुल हो गया है। ये देखकर लेनविन कहता है, मेरा लेवल 4 में पहुंच चुका है। इस एक क्रिस्टल के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कहते हुए लेनविन बेहोश होने लगता है और फिर जमीन पे गिर के पूरी तरह से बेहोश जाता है। तभी उन भग के आके लेनविन के पास में आता है और उससे कहने लगता है, ए बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम होश में हो? क्या तुम ठीक हो? लेनविन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मना प्राइम। ये है हंटर एकेडमी का एपिसोड 7। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लेनविन उस मोस्टर से फाइट करने के बाद में पूरी तरह से बेहोश हो गया था। फिर थोड़े टाइम बाद उसकी आँख खुलती है और जैसे वो अपनी आँख खुलता है वो अपने सामने अपने भाई योटाओ को देखता है। लेनविन योटाओ से पूछता है, योटाओ क्या तुम ठीक हो? योटाओ कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप इस बार भी मुझे बचा नहीं पाए। योटाओ ये कहते ही एक ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लेनविन के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। इसी समय लेनविन जोर से चिल्लाता है, नो। ये कहते हुए लेनविन की आँख खुलती है। लेनविन कहता है, थैंक गॉड, ये केवल एक सपना था। इसी समय लेनविन के पास में कैप्टन योम बैठा होता है। वो लेनविन से कहता है, तो तुम जग गए। कैप्टन योम ने ये तो अचानक से कहा कि लेनविन बहुत डर जाता है। फिर लेनविन खुद थोड़ा शांत करता है और फिर कैप्टन योम से कहता है, आप यहाँ कैसे? कैप्टन योम कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर कैसे आए? उस समय उस मोस्टर से फाइट करने के बाद में तुम पूरी तरह से बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पर तुम्हारा इलाज हो रहा है। उस मोस्टर से फाइट करने के बाद में तुम बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए तुम पिछले 3 दिन से बेहोश पड़े हो। पूरे 3 दिन के बाद में आज तुम्हें होश आया है। लेनविन कहता है, क्या मुझे 3 दिन हो गए? योटाओ कहाँ पर है? क्या वो ठीक है? योन कहता है, हाँ वो ठीक है, मेरे साथ में आओ। ये कहते हुए योम आगे बढ़ने लगता है। लेनविन उसके पीछे चलने लगता है। योम उस हॉस्पिटल में जाकर भी जाता है। सारे डॉक्टर घूम घूम के योम को देखने लगते हैं। लेनविन योम से कहता है, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो। योम कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। लेनविन कहता है, मतलब? तभी वो चलते हुए एक रूम के पास पहुंचते हैं जहाँ पे बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है।
जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड योंग को देखता है वो उन्हें सल्यूट मारता है। योंग कहता है बहुत अच्छे। ये कहते हुए योंग उस रूम में गेट खोलकर अंदर चला जाता है। लैनविन भी पीछे पीछे अंदर जाता है। लैनविन को उस रूम के अंदर घुसते ही एक सेल के अंदर उसका भाई योटाओ दिखाई देता है, जिसकी बॉडी के अंदर काफी सारे वायर लगे हुए हैं। लैनविन जल्दी से भागकर उस सेल के पास में आता है और फिर कैप्टन योम से पूछता है, कैप्टन ये क्या हुआ, योटाओ क्या ठीक है? कैप्टन योम कहता है हाँ वो भी ठीक है, मैंने अपने कनेक्शन का यूज किया है। इस हॉस्पिटल के अंदर इसको काफी अच्छे रिसोर्सेस दिए जा रहे हैं। अभी के टाइम पर वो कोमा में है। हमने इसकी म्यूटेंट के अंदर कन्वर्शन को काफी ज्यादा स्लो कर दिया है, या फिर इसे ऐसा कहना चाहिए हमने टेम्पररी इसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करना बिल्कुल रोक दिया है। अभी काफी टाइम तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होगा, बट ऐसे ही कोमा पड़ा रहेगा। ये सुनकर लैनविन कहता है आपका शुक्रिया। कैप्टन योम कहता है शायद तुमने पूरी तरह सुना नहीं, मैंने कहा ये केवल टेम्पररी है। इस टेम्पररी को परमानेंट करने के लिए हमें मेडिसिन चाहिए जो कि स्काईलाइन सिटी के अंदर है। उस मेडिसिन को लाने के लिए तुम्हें उस सिटी के अंदर जाना होगा, जहाँ पर ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। अंदर जाने के लिए तुम्हें एक बहुत शानदार हंटर बनना होगा, मुझसे भी शानदार हंटर, क्योंकि तुम्हारे भाई का ज़ॉम्बी कन्वर्जन रुक तो गया है लेकिन ये परमानेंटली नहीं है। हो सकता है कभी भी वो फिर से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। जैसे को लैनविन सोचने लगता है यानी कि मुझे किसी भी तरह से कैप्टन से ज़्यादा हाई रैंक का एक हंटर बनना होगा। कैप्टन ए रैंक पर है, मुझे उससे आगे निकलना है। फिर लैनविन अपने सिस्टम में देखने लगता है और फिर सोचता है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। अगर मैं इस पावर को ठीक तरह से यूज़ करूँ तो मैं कैप्टन से आगे काफ़ी जल्दी निकल सकता हूँ और फिर उस स्काईलाइन सिटी के अंदर जाकर उस मेडिसिन को भी लेके आ सकता हूँ। तभी कैप्टन योम कहता है मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मैं अपने कनेक्शंस का यूज़ करके तुम्हें हंटर टेस्ट का एक इंतजाम करवा सकता हूँ। लैनविन कहता है क्या सच में? कैप्टन योम कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी पावर है। इससे पहले कि तुम बाहर जाकर किसी से फाइट करो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद में लैनविन और कैप्टन योम योटाओ को वहीं पे छोड़कर किसी शांत जगह पर आते हैं। लैनविन योम को सब कुछ बताता है। कैप्टन योम ये सुनकर थोड़ा चौंका हुआ होता है। वो कहता है बिल्कुल विश्वास नहीं होता, तुम्हारे पास में एक सिस्टम की पावर है जो कि तुम्हें इतनी ज़्यादा शक्तियाँ देता है, और सबसे खास बात तो ये है तुम अपनी पावर्स यूज करके अपने प्रोफेशन को भी बदल सकते हो। लैनविन कहता है मैं भी, जब मेरे पास में पहली पावर आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था इस पावर को किस तरह से यूज़ करूँ, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पावर को यूज़ करना सीखा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता इस तरह की पावर और किसी के पास में होगी। कैप्टन योम कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी को जानता हूँ जिसके पास में ऐसी पावर है, लेकिन उसके बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्काईलाइन सिटी के अंदर इस बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चलो छोड़ो, तुम इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, मैं तुम्हें स्काईलाइन सिटी के अंदर भेजने का थोड़ा बहुत इंतजाम करा रहा हूँ। इससे पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा, जो टेस्ट एक वीक बाद में है। उस टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी करो। जिसमें लैनविन कहता है ठीक है। फिर लैनविन अपने सिस्टम में देखता है और फिर सोचने लगता है मुझे ये करना ही होगा योटाओ के लिए। मेरे पास में बहुत ज़्यादा पावर है, इस पावर को मुझे सही तरीके से यूज़ करना है, जिसकी मदद से मुझे पूरा यकीन है मैं इस टेस्ट के अंदर पास हो सकता हूँ। और वैसे भी मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, योटाओ के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक वीक बाद का सीन दिखाते हैं। लैनविन और कैप्टन योम उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर ये हंटर का एग्जाम होना है। वहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग आए हुए हैं। लैनविन उन लोगों को देख कहता है यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा कम कैसे हैं? सभी लोग यहाँ पर रिकमेंडेशन से आते हैं, और जब रिकमेंडेशन से कोई एग्जाम हो रहा हो तब तो बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर इतने कम कैसे? कैप्टन योम कहता है तुम इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? लैनविन कहता है बहुत अच्छी चल रही है, एक वीक तक अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने अपने सिस्टम को थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब मुझे पता है इसको लगभग किस तरह से यूज़ करना है। कैप्टन योम कहता है सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना, जो भी मैंने तुमसे तब कहा था। ये सुनकर लैनविन कैप्टन ने कहीं भी बातों को याद करने लगता है। कैप्टन ने लैनविन से कहा था कि तुम्हारे पास में सिस्टम की पावर है जो कि बहुत ज़्यादा होती है, इसके बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, इसको पूरी तरह से राज रखना है। सब लोग इसे तुम्हारी एबिलिटी समझेंगे, ना कि सिस्टम की पावर, ना ही तुम्हें उन्हें बताना है और ना ही कुछ जानने की कोशिश करेगा। लैनविन ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जीलेन की आवाज़ आती है। जीलेन कहती है लैनविन तुम भी यहाँ पर हो। ये सुनकर लैनविन भी पीछे की तरफ देखता है। पीछे की तरफ जीलेन और वीजी खड़े होते हैं। वीजी लैनविन को देखता है और उसे कहता है ए लड़के तू अभी तक जिंदा है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जीलेन सोचने लगती है ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये लैनविन बिल्कुल भी अवाकन नहीं है, इसके पास में कोई पावर नहीं है। ज़ॉम्बीज़ अगर इस ट्रक के बंदे के ऊपर अटैक करेंगे तो ये तुरंत मर जाना चाहिए था, इसके बचने के कोई चांस होने ही नहीं चाहिए थे। फिर ये मेरे सामने इस तरह से कैसे खड़ा है? तभी वीजी लैनविन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उससे कहता है ए कचरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस टेस्ट के अंदर आने की? तुम जैसे कचरों का तो यहाँ पर आना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहते हुए वीजी लैनविन के बुक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लैनविन अपने एक हाथ से वीजी के जो अटैक को रोक देता है। ये देखकर वीजी वो चौंक जाता है। वीजी जमीन में बैठ जाता है और सोचने लगता है ऐसे कैसे हुआ, इसने मेरे अटैक कैसे रोक दिया? ये कहते हुए वीजी के मन में डर बैठ जाता है।
वीज़ी आगे सोचता है, इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोका है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ मेरे से बहुत ज़्यादा है। तभी जीलैंड लैनविन से कहने लगती है, लैनविन मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम वहाँ पर रह गए थे, लेकिन समझने की कोशिश करो, वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। तभी लैनविन जीलैंड के पास में आता है और उसे कहता है, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा इस हंटर एग्जाम के अंदर। जीलैंड कहती है, लैनविन मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज हो, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम जिंदा बच गए। जब मैंने तुम्हें वहाँ पर छोड़ा तो उसके बाद से मैं पूरे समय तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैं लगातार दुआ कर रही थी कि तुम किसी भी तरह से जिंदा बच जाओ। अब तुम्हें इस तरह से यहाँ पर जिंदा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे तभी लैंड जीलैंड को रोकता है और उसे कहता है, उसके बारे में बात करने की हिम्मत मत करना। जीलैंड कहती है, किसके बारे में? लैंड कहता है, मुझे पता है तुम अब योटाओ के बारे में बात करना चाहती हो कि योटाओ कैसा है। ये कहते हुए लैनविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लैनविन आगे कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, योटाओ जिंदा है। और मेरा यकीन मानो, जब तुमने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया तब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं थी। लोग तो मुझे तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जब तुमने योटाओ को वहाँ पर छोड़ा, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसने इतनी बार तुम्हारी जान बचाई थी, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा घिन आई, वो भी तुम्हारे ऊपर। अब मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए लैनविन कैप्टन डियोम के पास में आता है और उसे कहता है, कैप्टन डियोम चलो यहाँ से चलते हैं। लैनविन के पास जाने के बाद में वीज़ी खड़ा होता है और फिर जीलैंड की तरफ देखकर उसे कहने लगता है, ये सब कैसे हुआ? लैनविन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हुआ? उसने मेरे पंच को इतनी आसानी से रोक दिया। ये कहते हुए वीज़ी जीलैंड की तरफ देख रहा होता है, तभी चांसो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, वो बहुत डर जाता है। जीलैंड इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो अपने नाखून को चबा रही होती है, जिससे उसके मुंह हाथ में से खून बहने लगता है। जीलैंड कहने लगती है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? अब तुम देखना, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसे मुझसे इस तरह से बात करने की सजा भुगतनी होगी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम लैनविन को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है। लैनविन भागते हुए सोचता है, ये फिजिकल टेस्ट ये सब क्यों हो रहा है? हम सब तो हंटर्स बनना चाहते हैं, इसकी क्या जरूरत है? इसके बाद में लैनविन कैप्टन डियोम की बात सोचने लगता है। कैप्टन डियोम ने लैनविन से कहा था, मैं केवल तुम्हें इस हंटर एग्जाम के अंदर लेके आ सकता हूँ और तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ, लेकिन इस एग्जाम को किस तरह से पास करना है ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इस एग्जाम के 2 राउंड होंगे, फर्स्ट फिजिकल राउंड और सेकंड टैलेंट राउंड। फिजिकल राउंड पहले होगा, इस राउंड के अंदर तुम अपनी किसी भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें केवल अपने खुद के पोटेंशियल को यूज करना है। यही सोचते हुए लैनविन भाग रहा होता है, उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं। लैनविन इस रेस में सबसे ज्यादा पीछे होता है। लैनविन भागते हुए सोचता है, मेरी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, मैं पूरी तरह से अपने सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। यहाँ पर मेरे अलावा जितने भी लोग हैं, इन सभी की स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा है, सबके सब मुझसे आगे निकल चुके हैं और मैं सबसे पीछे हूँ। फिर लैनविन अपने सिस्टम विंडो में देखने लगता है और सोचता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता मैं इस फिजिकल एग्जाम को बिना अपनी एबिलिटी को यूज किए पास कर पाऊंगा। तभी लैनविन को भागते हुए एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसके पीछे होती है। लैनविन उसे देख के सोचता है, नहीं मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ और सबसे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं। वो लड़की लैनविन की तरफ देखती है और समझ जाती है लैनविन क्या सोच रहा है। वो लैनविन से कहती है, ए मेरी तरफ वैसे क्यों देख रहा है? बिल्कुल भी ऐसा मत समझ कि मैं तेरे जैसी हूँ, मैं तेरे जैसे लूजर नहीं हूँ। तुम जैसे इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बहुत जल्दी थक जाते हैं और हार मान जाते हैं। सपने देखो, तुम कभी भी एक हंटर नहीं बन पाओगे और जल्दी ही हार मान जाओगे। ये कहते हुए लड़की लैनविन से आगे निकलने लगती है। तभी लैनविन सोचने लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता हूँ, कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, योटाओ, उसको मेरी जरूरत है, मुझे कैसे भी हंटर तो बनना ही है। ये सोचते हुए लैनविन के माइंड में योटाओ का चेहरा आने लगता है। वो योटाओ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और फिर कहता है, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है। ये कहते हुए लैनविन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। लैनविन काफ़ी तेज रफ्तार से भागने लगता है। पहले तो वो लड़की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, फिर वो खुश होने लगती है और कहती है, इस लड़के में कुछ तो बात है। इसके बाद में हम थोड़े टाइम बाद से दिखाते हैं, वो रेस खत्म हो चुकी है। लैनविन बुरी तरह से हाफ रहा है। वो सोचता है, आखिरकार ये रेस खत्म हुई और मैंने बड़ी मुश्किल से इस रेस में पास हो गया हूँ। फिर लैनविन बाकी लोगों की तरफ देख रहा है जिनमें से कोई भी बिल्कुल भी नहीं हाफ रहा। लैनविन से देख के सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे केवल मैं ही हाफ रहा हूँ, मैं ही थका हुआ हूँ और बाकी सभी लोग आराम से खड़े हुए हैं। क्या मेरा स्टेमिना इतना ज़्यादा कम है? लैनविन उन सभी बाकी लोगों को देखकर ये सोच ही रहा होता है। इसी समय ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।